हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आज हम आपके साथ नए टॉपिक के साथ आए हैं आपके पास। और चलिए देखते हैं, आज सीखते हैं गणित में कुछ जादुई संख्याएं सीखते हैं। देखते हैं, आपसे पूछते हैं, आप लोग बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। फिर आपसे हम जो है बताएंगे। तो चलिए जादू शुरू करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। देखिए, हम आपसे आज गणित की भाषा में बात करेंगे। आज हम आपसे गणित की भाषा में बात करेंगे और कुछ नंबर्स को लिखेंगे। आपको बताना होगा कि आप उन नंबर्स को बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। अगर आप बता लेते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं बता पाते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए। उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि कैसे नंबर्स को लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार कि क्या क्या वो नंबर्स हैं। देखिए, बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है। अगला बताइए, अगला बताइए कितना लिखा हुआ है। ये कितना लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि गणित की भाषा में ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं? और आप बता सकते हैं कि ये कितना लिखा हुआ है, एक्स सी, एक्स एल, डी एम। गणित की भाषा में ये क्या होता है? देखिए, ये होता है रोमन नंबर्स। ये रोमन लिपि में लिखे गए नंबर्स होते हैं। यही सबसे सबसे प्राचीन काल में रोमन नंबर्स ही चलते थे। तो ये रोमन प्रणाली में लिखे जाते हैं। अब इनको हम आज देखेंगे कि कैसे रोमन नंबर को आप भारतीय संख्या पद्धति में लिखेंगे, कैसे अपने नंबर्स में लिखेंगे, 1 2 3 4 5 करके कैसे लिखेंगे। तो आज यही चीज़ हम सीखने वाले हैं, रोमन नंबर्स को कैसे हम 100 को लिखेंगे, कैसे 50 को लिखेंगे, कैसे 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं रोमन में लिखेंगे। ये सभी आज चीज़ें सीखने वाले हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और देखते हैं कि 1 से 100 तक की संख्याओं को रोमन में आप चुटकियों में लिखना सीख जाएंगे। बस चुटकियों में एक लाइन खींचेंगे, बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्या कौन सा अंक किस नंबर से बनता है। बस ऐसे ही आप बस पूरा वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखना बिल्कुल सरल हो जाएगा। देखिए, तो इससे पहले, पढ़ाने से पहले आपको कुछ नियम बता देता हूं कि रोमन संख्या के क्या नियम होते हैं। इसको लिखा रहने देते हैं और फिर बाद में क्या करेंगे, इसी को जो है हम इसी को लिखेंगे। देखिए, रोमन संख्या में क्या होता है, जो रोमन होते हैं, रोमन अंक, रोमन संख्या, रोमन संख्या में कुछ नियम होते हैं। तो उनको पहले नियमों को हम जान लेते हैं, उसके बाद में हम संख्याओं को लिखना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो नियम ये होता है, पहला नियम ये होता है हमारा, पहला नियम ये होता है कि किसी भी रोमन संख्या को 3 बार से ज्यादा नहीं दोहराया जाएगा। क्या मतलब? 3 बार से ज्यादा, 3 बार से ज्यादा नहीं दोहराया जाएगा। ठीक है, किसी भी 3 बार से ज्यादा किसी भी रोमन नंबर को नहीं दोहराया जाएगा। उसके बाद में क्या हो, दूसरा नियम यह है कि अगर जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है, अब उससे पहले, बताने से पहले मैं आपको 1 से 10 तक के रोमन नंबर लिख के दिखाता हूं। 1 से 10 तक के रोमन नंबर लिख के दिखाता हूं, उसके बाद में आपको पता चलेगा नियम। देखिए क्या है, 1 से 10 तक के नियम क्या है। देखिए, 1 को हम लिखते हैं आई, 2 को हम लिखते हैं डबल आई, 3 को हम लिखते हैं ट्रिपल आई, और 4 को हम लिखते हैं आई वी, 5 को हम लिखते हैं वी, 6 को लिखते हैं वी डबल आई, 7 को हम लिखते हैं, 6 को वी आई, 7 को वी डबल आई, 8 को आई एक्स, 8 को वी ट्रिपल आई, 9 को आई एक्स, और 10 को हम लिखते हैं, 10 को हम लिखते हैं एक्स। शायद ये चीज़ें आपको पता हो, अगर नहीं पता है तो देखिए, 1 को हम लिखते हैं आई, 2 को लिखते हैं डबल आई, 3 को लिखते हैं ट्रिपल आई, 4 को आई वी, और 5 को वी, 6 को वी आई, 7 को वी डबल आई, 8 को वी ट्रिपल आई, 9 को आई एक्स, और 10 को एक्स। देखिए,
अब हम शुरू करते हैं नियमों को। इसको देखने के बाद हम नियमों को शुरू करेंगे। पहला नियम यह है कि किसी संख्या को 3 बार से ज्यादा नहीं दोहराया जाएगा। देखिए क्या है, पहला नियम यह है कि किसी संख्या को 3 बार से ज्यादा नहीं दोहराया जाएगा। इसका मतलब यह है कि देखिए 1, 2 और 3, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में 4 जो आ गया, तो 4 में हमने इसको नहीं दोहराया। उसके बाद में हमने क्या किया, दूसरा नियम लागू होगा। दूसरा नियम यह है कि अगर कोई भी बड़ा नंबर लिखा हुआ है, कोई भी बड़ी संख्या लिखी हुई है, बड़ी संख्या लिखी हुई है, बड़ा नंबर लिखा हुआ है, और उससे पहले बड़ी संख्या से पहले अगर छोटी आती है, छोटी संख्या आती है, बड़ी संख्या से पहले अगर छोटी संख्या से आती है, तो क्या होता है, बड़ी में से छोटी तो होता है बड़ी माइनस छोटी। इसका नियम यह है, देखिए अगर जो बड़ी संख्या लिखी हुई है 5 और 5 से पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब बड़ी संख्या 5 और 5 से पहले उसकी छोटी लिखी हुई है आई, इसका मतलब 5 से 1 घट जाएगा, वो हो जाएगा 4। ठीक है। तीसरा नियम यह है कि यहां तक आ गए, यहां तक आ गए, v को हम 5 लिखते हैं, उसके बाद में क्या हुआ, वी आई, वी डबल आई और वी ट्रिपल आई। यहां पर क्या हुआ, आई 2 बार आई, 3 बार आई। अब जब 9 पे आते हैं तो 9 पे भी यही चीज फॉलो होती है, 9 पे भी वही चीज फॉलो होती है कि जब 10 जो है वो 10 को लिखना हुआ, देखिए अगर 10 को हमें लिखना हुआ तो हम 10 कैसे लिखेंगे, 10 को हमको लिखना हुआ तो हम आई एक्स लिखते हैं। आई एक्स, देखिए आई एक्स का मतलब होता है 10, और 10 में से 1 जब घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। तो 9 को जब लिखते हैं तो आई एक्स के बाद, क्योंकि 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है, तो इसको 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 माइनस 1। और जब 10 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, यह वाली जो है इसमें से घट जाएगा। तीसरा नियम यह है कि अगर जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के बाद अगर छोटी आती है, बड़ी संख्या के बाद अगर छोटी संख्या आती है तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या और प्लस छोटी। जैसे कि देखिए कैसी होती है, बड़ी संख्या x, उसके बाद में छोटी आती है i, तो इसको हम क्या कैसे पढ़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 1 11। अब यहां पे भी देखिए, यहां पे भी देखिए 5 के बाद में i आया, तो इसको हम जोड़ देंगे। देखिए वी आई, वी का मतलब 5 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6। तो ये नियम है, इन नियमों से हम जो है अब नंबर्स को देखेंगे, नंबर्स को लिखेंगे और नंबर्स को देखेंगे कि किस प्रकार से हम नंबर्स को जो है पूरे 1 से 100 तक की संख्याएं इन्हीं 3 नियमों पर चलेंगी। इन्हीं 3 नियमों पर पूरी जो है संख्याएं वो चलने वाली हैं। तो आप थोड़ा सा ये 3 नियम नोट कर लीजिए, उसके बाद में मैं बताता हूं 1 से 100 तक की आपको संख्याएं लिखने के लिए। बस ये 3 नियम आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूं। देखिए तो 1 से 10 तक की संख्याएं हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिख ली हुई है, 1 से 10 तक की संख्याएं लिख ली हुई है, और ये संख्याएं आप लोगों को लगभग पता ही होंगी कि 1 से 10 तक की। देखिए क्लास 1 to 5 ऐसे पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5, फिर वी के आगे आई 6, वी डबल आई 7, वी ट्रिपल आई 8, फिर आई एक्स 9 और फिर 10। देखिए हमने अभी आपको नियम बताया था कि कोई भी संख्या 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होती है, कोई संख्या 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होती है। कोई भी नंबर हो गया, जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, अब यहां पे 4 में हम क्या कर सकते थे, 4 में हम 1 2 3 4 डंडियां खींच करके 4 लिख सकते थे, लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे बताइए। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है। रोमन संख्या का पहला नियम यही कहता है कि किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को 3 बार से ज्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते हैं, 3 बार से ज्यादा दोहराया नहीं जा सकता है। पहला नियम, पहला नियम मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। दूसरा नियम यह होता है कि
अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है, कोई भी संख्या लिखी हुई है और उसके पहले अगर छोटी संख्या आ जाए, मान लीजिए x लिखा हुआ है, x होता कितना 10, अब उससे पहले अगर छोटा आ रहा है, छोटा कितना 1, तो अगर x से पहले 1 आ रहा है इसका मतलब ये है कि x मतलब 10 में से 1 घटेगा। x से अगर पहले आ रहा है तो क्या होगा, x से पहले अगर i आ रहा है, छोटा नंबर पहले आ रहा है, बड़े से पहले छोटा आ रहा है तो क्या होगा, इसमें से घट जाएगा और कितना हो जाएगा 9। और चूंकि हमें पता है कि कोई भी संख्या 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकती है, कि देखिए एक बार रिपीट हुआ i डबल आई v ट्रिपल आई, अब रिपीट नहीं होना है तो फिर हम 9 को लिखें कैसे। तो 9 को हमें लिखने का तरीका ये हुआ कि चलिए भाई 9 को अगर लिखना है तो हम 10 माइनस 1 कर देते हैं, और हमको पता है कि 10 कैसे लिखा जाता है, x, 10 को x लिखा जाता है और उसमें से 1 हमको घटाना है। जब 1 हमको घटाना है तो क्या हमको करना पड़ेगा, उसके पहले लिखना पड़ेगा i, उसके पहले हमको i लिखना पड़ेगा। तो 10 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए 10 तक हमारी संख्याएं हो गई, 10 तक हमें पता हो गई। अब हमको 11 लिखना है तो हम लिख लेंगे, कैसे 11 लिखेंगे, 11 लिखना हुआ तो हमें कैसे लिखना होगा, 11 लिखने के लिए x। अब तीसरा नियम हमने बताया था कि अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है x, उसके आगे छोटी संख्या आ जाए, उसके बाद में आ जाए छोटी संख्या, तो क्या कर देंगे, x में वही संख्या जोड़ देंगे। ऐसा समझ में, कोई भी संख्या लिखी हुई है उसके आगे छोटी आ जाए तो क्या होगी, हाथ मिला लेगी, जोड़ देगी। भाई हम बड़े हैं, हमसे छोटा आगे है तो इसका मतलब चलो आओ हाथ मिला लेते हैं, जुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पहले आ जाए वही संख्या तो हाथ नहीं मिलाएंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे, हाथ दूर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करें भाई, हम खड़े हुए, अब क्या होता है आरोही क्रम में, तो ऐसा होता है कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, तो हमारे आगे जब कोई चीज़ छोटा खड़ा होगा तभी तो हम आपको दिखाई देंगे। तो क्या हुआ, हमारा छोटा खड़ा हुआ है आगे तो हम उससे क्या किया, हमने उससे हाथ मिला लिया। लेकिन अगर यही बताइए कि अगर हमारे पीछे कोई खड़ा हो जाए तो क्या उसको दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा, तो नहीं दिखेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। इसका मतलब समझिए कि उसको नहीं दिखेगा तो क्या करेंगे, घटा दिया। तो 10 में से 1 घटा दिया, कितना हो गया 9। तो अब 11 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x के बाद में i आ जाएगा तो हमारा 11 हो गया, ठीक है। x के बाद में i, xi, फिर 12 लिखना हुआ तो x 2 बार आ जाएगा i डबल आई, फिर 13 लिखना हुआ तो x ट्रिपल आई। अब यहाँ पे 14 लिखना हुआ तो क्या करेंगे, बस यही xiv, 15 लिखना हुआ तो xv, 16 लिखना हुआ तो xvi, 17 लिखना हुआ तो xv डबल आई, 18 लिखना हुआ तो xv ट्रिपल आई, 19 लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, x और फिर x, 20 हो गया। अब 20 में से 1 घटा दिया तो 19 हो गया। 20 लिखना हुआ तो x डबल x, तो इसको हमने लिख दिया 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये हमारी 20 तक की रोमन संख्याएं हो गई। अब हम इसके बाद में आगे की रोमन संख्याएं नहीं लिखने वाले हैं। आगे की रोमन संख्याएं आप लोग हमें लिखकर दिखाएंगे 100 तक। हम आपको पूरी रोमन संख्याएं, कोई भी नंबर लिखा हुआ उसको सिखाएंगे कि कैसे रोमन में लिखते हैं। अब देखिए इसके बाद में 20 तक हमने लिख दिया है, 20 के बाद में 30 को कैसे लिखेंगे, 30 को कैसे लिखेंगे बताइए, 30 को कैसे लिखेंगे, 30 किससे मिलकर के बना हुआ है, 30 मिलकर बना हुआ है 10 प्लस 10 प्लस 10। 10 को कैसे लिखते हैं, x x x, इसका मतलब 3 बार x हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ट्रिपल x, ठीक है। 3 बार x, तो 30 को कैसे लिखेंगे, x x और x। फिर आपके आ गया 40। अब क्या लिखना है, अब हम डायरेक्टली लिखेंगे 40। अब 40 कैसे लिखा जाएगा, 1 2 3 4, ऐसे लिखा जाएगा ना, बताइए ऐसे ही लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। ये प्रोसेस गलत है,
हमने बताया है कि कोई भी अंक 4 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। तो अब इसको कैसे करेंगे, 40 को हम करेंगे 50 माइनस 10। और 50 को कैसे लिखते हैं, तो 50 को लिखते हैं L, 50 को लिखते हैं L। अब यहां मैं जो है पूरे नंबर्स लिखे दे रहा हूं, इनको तो आपको याद ही करना होगा। एक को 1 हो गया, और उसके बाद में क्या करेंगे, v मतलब 5, फिर x का मतलब 10, फिर l का मतलब 50, फिर c मतलब 100, d का मतलब 500, और m मतलब 1000। तो देखिए यहां तक तो आपको पता ही है, 1 पता है, 5 पता है, x पता है। यहां से याद करिए LCD 50, 100, 500। LCD तो सबके घरों में ज्यादातर अक्सर है, LCD टीवी। तो ऐसे ही याद कर लो, LCD से आप याद कर लीजिए इसको, LCD। पढ़ने का मन ना करे तो LCD देख लो। क्या देख लो, LCD देख लो। अब LED आने लगी है, लेकिन इससे पहले LCD चलती थी। तो LCD 50, 100, 500, ठीक है। और M मतलब 1000, इसको आप याद कर लीजिए। तो अब यहां पे क्या करेंगे, देखिए 50 को लिखते हैं L, और उसके बाद में 10 घटाने हैं हमको। 10 किससे लिखा जाता है, X से। तो XL, L से पहले आएगा X, क्योंकि घटाना है, जब पहले आता है तभी तो घटता है। तो कितना हो जाएगा, 50 को हम लिखेंगे XL। उसके बाद में 60 लिखना है। हाँ 40 को जो है, 40 को क्या लिखेंगे, XL। फिर 50 पे आइए, 50 को हमने लिख दिया L। 60 कैसे लिखेंगे, 60 कैसे लिखेंगे। अब देखिए हमारे पास L है, और L के बाद में हमको बनाना है 60। तो 60 को लिखने के लिए क्या करेंगे, 50 प्लस 10। अब 50 को कैसे लिखते हैं, L। अब उसके आगे लिखना है, जोड़ना है, तो क्या कर देंगे, x मिला देंगे उसमें। तो L और x हो गया, LX। 60 के बाद में 70 लिखना है, 80 लिखना है, 90 लिखना है, और 100 लिखना है, 100 तक करना है। देखिए 70 को कैसे लिखेंगे, L के बाद में 2 बार x आ जाएगा, 50 प्लस 10 प्लस 10। 70 कैसे लिखेंगे, 50 प्लस 10 प्लस 10। कैसे हो जाएगा, 50 का मतलब L x x x, ठीक है। अब 80 को कैसे लिखेंगे, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। अब 50 का मतलब L और x और x, तो कितना हो जाएगा, L x x x। अब ऐसे ही हम 90 को लिख लेंगे, ऐसे ही हम 90 को लिख लेंगे, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। अब देखिए यहां पर 50 का मतलब L, x x x और x, ठीक है। तो 90 को हम इस तरीके से लिख लेंगे क्या, नहीं, ये गलत है। हमने बताया है कि कोई भी अंक कितने बार से, 3 बार से ज्यादा नहीं रिपीट होगा। तो भैया इसके लिए कुछ उपाय करिए कि मैं 90 कह रहा है कि हमको भी तो लिखो, कैसे भी हमको छोड़ दोगे क्या, कैसे लिखेंगे। 90 को लिखने का तरीका ही अलग है। 90 कैसे लिखा जाएगा, जुगाड़ से। कैसे लिखा जाएगा बताइए, जुगाड़ से 90 लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, जुगाड़ से। इसका जुगाड़ ये है, तो 100 कह रहा है कि भैया ऐसा करो, 10 रुपए हमसे कम कर दो, अब इसका काम कर दो, इसको लिख दो बेचारे को। ये 90 रो रहा है, 90 रो रहा है बहुत तेज से, कह रहा है लिख दो इसको, कह रहा है 100 में से कम कर दो। 100 हमको पता है, 100 क्या होता है, C क्या होता है, C। लेकिन हमको इसमें से क्या करना है, 10 कम करना है। 10 कम करना है तो पहले लिखेंगे या बाद में लिखेंगे, पहले। चलो, तो
तो पहले हमने x लिख दिया, फिर हमने c लिख दिया। ये हमारा कितना हो गया 90। फिर हमको तो 100 को पता ही है, 100 तो राजा है वो कह रहा है, हम c लिए बैठे हैं, सेंचुरी लिए बैठे हुए हैं। c हमारे पास पहले से ही है, हमको तो सब जानते ही हैं कि मैं c नाम से जाना जाता हूँ, तो c नाम से हो गया। तो हमारे कहाँ तक आ गए 100 तक आ गए। बीच की संख्याएं आप हमको लिख कर दिखाएंगे, बीच की 100 तक की संख्याएं आप हमको लिख कर दिखाएंगे। ये लिखा रहने देते हैं LCD और M। अब आइए 100 के बाद में हम क्या शुरू करते हैं, 200, 300, 400, 500, 600, 1000 तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है, तो 100 तो हो गया, 100 के बाद में हमने शुरू किया 200। कितना लिखना है 200। 200 को कैसे लिखेंगे, देखिए 200 को लिखने का तरीका है 100 और प्लस 100, 100 प्लस 100। जब 200 की नोट नहीं चलती थी तो कैसे 200 रुपए देते थे, 200 100 के दे देते थे, तब भी तो 200 हो जाते थे। शायद जब रोमन संख्याएं हो और जब रोमन लिपि हो तब जो है शायद 100 की नोटें वो जानते ही ना हो, तभी तो उन्होंने क्या किया, 200 की नोटें जानते ही ना हो तो उन्होंने 100 की 2 बना दी। क्या बना दी 100 की। और 100 को हम लिखते हैं c, फिर 100 को हमने लिखते हैं c, तो हमारा हो गया 200। अब आइए 300 पर, 300 को भी क्या करेंगे 100 प्लस 100 और प्लस 100। कैसे लिखेंगे c c c, बहुत ही सिंपल। अब 400 पर आइए, 400 कैसे करेंगे 100 100 100 100 100, 100 प्लस 100 प्लस 100 और प्लस 100। कैसे करेंगे c c c c। ठीक है, ठीक है ये ठीक है नहीं भाई, ये सही नहीं है। हमने बताया है कि कोई भी संख्या 3 बार से ज्यादा नहीं रिपीट होगी। एक बार मार लिया, 2 बार मार लिया, 3 बार मार लिया थप्पड़, उसके बाद में थप्पड़ मारोगे तो एक्सेप्टेबल नहीं है। थप्पड़ मतलब वो तो कहने का एक तरीका है, थप्पड़ नहीं मारना है। सी 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 3 बार लिखना है बस। एक बार गलती हो गई, 2 बार गलती हो गई, 3 बार गलती हो, अब चौथी बार गलती एक्सेप्ट नहीं होगी। वैसे ही है कि क्या करना है, ये कह रहा है 400 मैं कैसे लिखा जाऊंगा भैया, 300 का तो 300 सी 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 हो गया, 100 की नोटें होगी, अब 400 रुपए कैसे लिखे जाएंगे। तो 500 ने कहा अरे भैया मैं हूं ना, यहाँ पे था 500 बैठा, और 500 किस नाम से जाना जाता है डी। तो 500 कह रहा भैया मैं बैठा हूं, तुम परेशान मत हो, 500 में से मेरे से 100 घटा दो। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, 500 कितना होता है, 500 क्या होता है डी, और उसमें से कितना घटाना है हमको 100, 100 मतलब सी। क्या बन गया सी डी। सी डी, सी डी से तुम लोग देखते थे, अभी नहीं देख रहे हो, पापा तुम्हारे देखते थे सी डी, समझ रहे हो। उससे पहले VCR चलता था, अब सी डी के बाद में क्या हो गया, फिर अब तो यूट्यूब चलने लगा है, अब तो CD की ज़रूरत ही नहीं है, समझ रहे हो। अब तो फिर पेन ड्राइव चली, पेन ड्राइव के बाद में अब CD। अब 500 के बाद तो 600, 600 कैसे लिखना है, क्या करेंगे D में क्या करेंगे 500 प्लस 100, और 500 कैसे लिखते हैं D, 100 कैसे लिखते हैं BC हो गया। अब 700, 700 कैसे लिखेंगे 500 प्लस 100 और प्लस 100, इसका मतलब DCC। कैसे होगा DCC, DCC। फिर ऐसे ही हम लिख देंगे 800, 800 कैसे लिखा जाएगा 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा DCCC, DCCC। ये हमारा हो गया 800। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अभी 1000 पे पहुंचते हैं। 800 के बाद में फिर क्या होगा 900, 900 कैसे लिखा जाएगा, देखिए 900 लिखने का तरीका ही अलग है।
अब 900 के बाद में बैठा हुआ है 1000 बड़ा बड़ा, और वो लिया हुआ है m। तो कहता है कि भैया हमको 3 बार वाले चक्कर में मत डालना, क्योंकि 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होती है रोमन में। तो क्या करना है, 1000 में से 100 कम कर देना है। अब 1000 क्या होता है, m। अब m से अगर 100 कम करना हो तो कैसे करोगे, c कर दोगे। तो ये क्या हो गया, cm। cm साहब हो गए, 900 क्या हो गए, cm। ठीक है। अब आपको 1000, फिर ऐसे ही 2000, 3000, 4000 और 5000। ठीक है। अब 5000, 10,000, 50,000, 1,00,000, ये कैसे लिखते हैं। देखिए 1000 तक हो गया। 1000 तक लिखने के बाद में आप इसको पूरा सा नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि 5000 कैसे लिखते हैं, 10,000 कैसे लिखते हैं, और 50,000 कैसे लिखते हैं, 1,00,000 कैसे लिखते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि उस पर बार लगा दिया जाता है। लेकिन पहले आप इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि 5000, 10,000, 1,00,000 कैसे लिखेंगे, और कोई भी संख्या अगर लिखी हुई हो तो उसको रोमन में कैसे लिखेंगे। देखिए ये तो इतना तो हमको आना ही चाहिए, लेकिन अगर कोई भी संख्या दे दी जाए, मान लीजिए जैसे 968 दे दिया जाए, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। दे दिया जाए 1026 दे दिया जाए, इसको कैसे लिखेंगे। तो इन सब संख्याओं को रोमन में लिखने के लिए हम अभी आपको बताएंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए जिससे जगह खाली हो जाए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखा जाएगा। इतना नोट कर लीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारे सामने संख्याएं दी हुई हैं, बड़े बड़े नंबर्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, बड़े बड़े नंबर्स दिए हुए हैं, और इनको हम जो है लिखेंगे रोमन संख्याओं में। तो रोमन संख्याओं में क्या करते हैं इनको लिखने के लिए, देखिए ये 5 जो लिखा हुआ है 5000, इसको हम तोड़ लेंगे। इसको हम तोड़ेंगे कैसे, 50, इसको 5 गुणे 1000, 5 गुणे 1000, और 5 होता है हमारा v। इसके ऊपर अगर हम बार लगा देते हैं, इसका मतलब हो गया कि ये 1000 से गुणा हो गया। तो v के ऊपर बार मतलब 5000, v और 1000 जो होता है वो बार होता है। देखिए कितना छोटा है, 1000 जो है 1000 का काम सिर्फ बार ने कर दिया, बार लग गया मतलब 1000 हो गया। यहाँ पे आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है 10, तो 10 को हम कैसे लिखते हैं, ix। 10 को हम कैसे लिखते हैं, x। उसके बाद में करना है 1000। ठीक है, तो पहले कैसे करेंगे, 10 गुणे 1000। अब 10 गुणे 1000, 10 को कैसे लिखते हैं, x। 10 को लिखते हैं x। उसके बाद में क्या करेंगे, x के ऊपर लगा दिया बार, x के ऊपर लगा दिया बार, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 10,000। अब यहाँ पे आइए 50,000 लिखा हुआ है, 50,000, तो 50 गुणे 1000। और 50 को हम कैसे लिखते हैं, l। l के ऊपर हमने लगा दिया बार, तो ये हमारा हो गया 50,000। अब देखिए, ये देखिए कितना लिखा हुआ है, 1,00,000। तो 1,00,000 को कैसे लिखते हैं बताइए, 1,00,000 को कैसे लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब ये हो गया 1,00,000। लेकिन इसको हमने अपने पुराने वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा हुआ, इससे पहले वाली कक्षा में पढ़ा हुआ कि इसको हम अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे पढ़ेंगे बताइए। देखिए इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो हमने लिख लिया, उसके बाद में 1। वहाँ पे क्या करते हैं, 3 के बाद दशमलव लगाते हैं, 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं, 3 के बाद लगाते हैं, फिर 2 के बाद लगाते हैं, 3 के बाद फिर 2 के बाद, यहाँ 3 के बाद और फिर 3 के ही बाद लगता है। तो ये कितना हो जाएगा, 100,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और फिर 10,000, फिर 100,000, तो कितना हो जाएगा, 100,000। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 100 और गुणे 1000, वही काम करना है, 100 गुणे 1000। अब 100 को क्या हम लिखते हैं, c। उसके ऊपर हमने लगा दिया बार, तो हमारा कितना हो गया, 1000, 1,00,000 हो गया। बस। तो हमको ये चीज़ें समझनी है कि बड़े बड़े नंबर्स को कैसे लिखना है, इतना आप नोट करिए। और उसके बाद में
1 से लगा करके 1 to 100, 1 से लगा करके 100 तक की संख्याएं आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। जिस तरीके से हमने बताया है उस तरीके से लिखनी है। 1 से 100 तक की संख्याओं का आपका होमवर्क है। और इतना आप रखिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि 1 से लगा करके 100 तक की संख्याएं तो लिखने के बाद, जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ है 598, 432, 1062, कोई भी संख्या लिखी हुई उसको रोमन में हम कैसे लिखेंगे वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आपको होमवर्क मिला हुआ है, 1 से 100 तक की संख्याओं को रोमन में लिखना है। इसको आप लिखिए। कहीं भी समस्या आए तो आप कमेंट करिए। और होमवर्क तो आपको मिल ही गया। उसके बाद में आप इन संख्याओं को लिखने के लिए ट्राई करिएगा। इन संख्याओं को लिखने के लिए ट्राई करिएगा। कोई भी अपने दिमाग में नंबर सोच लीजिएगा और उसको रोमन में लिखने के लिए ट्राई करिएगा। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे किसी भी संख्या को रोमन में लिखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैथमेटिक्स से संबंधित सभी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। पूरी बिल्कुल नवोदय की पूरी तैयारी आपको हमारे ही चैनल पर मिलेगी। जितने भी A to Z टॉपिक नवोदय में आते हैं वो सब आपको इसी चैनल पर पढ़ाए जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।